ईरान में 555 की मौत, 740 घायल। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अब तक ईरान के 1000 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है। इस दौरान शुरुआती 30 घंटे में 2000 से ज्यादा बम गिराए गए हैं। इनमें अब तक 555 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। एक स्कूल पर मिसाइल गिरने से 180 छात्राओं की मौत हो गई है और साथ ही 45 घायल हैं। 28 फरवरी को शुरू हुई इस लड़ाई के पहले दिन हुई बमबारी में ईरान सुप्रीम लीडर अयातुल अली खामेनेई मारे गए थे। इसके अलावा रविवार को 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। ईरान ने 6 अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के हमलों में मिडिल ईस्ट में मौजूद कम से कम 6 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ईरान ने बहरीन, इराक, यूएई और कुवैत में स्थित अमेरिकी बेस पर हमला किया। इन हमलों में मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। ईरान के 2 खुफिया अधिकारी ढेर। इजरायल ने कहा है कि उसने ईरान के खुफिया मंत्रालय के 2 अधिकारियों को मार गिराया है। इजरायली रक्षा बल ने दावा किया है कि सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर की गई एयर स्ट्राइक में सैयद याह हमीदी और जलालपोर हुसैन को निशाना बनाया गया। हमीदी इजरायल मामलों में डिप्टी मिनिस्टर थे और उन पर विदेशों में यहूदियों, पश्चिम देशों के नागरिकों और ईरान विरोधी तत्वों के खिलाफ गतिविधियों का नेतृत्व करने का आरोप। तो वहीं जलालपोर हुसैन मंत्रालय के जासूसी डिवीजन के प्रमुख थे। ईरान की नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला हुआ। यूएन परमाणु एजेंसी में ईरान के राजदूत ने कहा है कि अमेरिका और इजरायल के हवाई हमलों में ईरान की नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाया गया। ईरान का कहना है कि एक न्यूक्लियर सेंटर है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी रहती है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी निकाय के प्रमुख राफेल ग्रॉस का कहना है कि उनकी एजेंसी के पास इस बात का कोई संकेत नहीं है कि अमेरिका या फिर इजरायल के हमलों में ईरान में स्थित किसी भी परमाणु प्रतिष्ठान को नुकसान पहुंचाया है या उस पर हमला हुआ है। साइप्रस में ब्रिटिश सैन्य अड्डे पर ड्रोन हमला। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के अनुसार साइप्रस में स्थित ब्रिटिश सैन्य अड्डे पर संदिग्ध ड्रोन हमला हुआ है। इसके जवाब में ब्रिटिश सेना कार्रवाई कर रही है और इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। मंत्रालय के अनुसार यह हमला आधी रात को RAF अक्रोट्री बेस पर हुआ। ईरान के खिलाफ उतरेगा जर्मनी। इसी के साथ जर्मनी ने कहा है कि वो अमेरिका और इजरायल के ईरान विरोधी अभियान में शामिल होने पर गंभीर विचार कर रहा है। जर्मनी ने कहा है कि अगर ईरान उनके क्षेत्रों पर हमला बंद नहीं करता है तो वो भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। बाल बाल बची सऊदी की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी आर्मको ने आज अपनी सबसे बड़ी रिफाइनरी रास तनूरा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। यह फैसला एक ड्रोन अटैक की कोशिश के बाद दिया गया, जिससे इलाके में छोटी सी आग भी लग गई थी। सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री और इंडस्ट्री सोर्सेज के मुताबिक स्थिति अब कंट्रोल में है और कोई मौत नहीं हुई है और इसी के साथ आग पर भी जल्दी काबू पा लिया गया। पूरी दुनिया में 3000 उड़ानें रद्द, भारत की 760 से ज्यादा उड़ानें रद्द। आपको बता दें कि अमेरिका और इजरायल के ईरान पर किए गए हमलों की वजह से दुनिया भर की हवाई यात्रा बुरी तरीके से प्रभावित हो गई है। सोमवार को भी सैकड़ों उड़ानें रद्द की गई। इससे लाखों यात्री अलग अलग देशों में फंसे हुए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार एयरलाइंस के शेयर्स में भी गिरावट आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि अमेरिका की सैन्य कार्रवाई 4 से 5 हफ्ते तक चल सकती है। इससे हवाई यात्रा में अनिश्चितता और बढ़ गई है। वहीं इजरायल ईरान जंग के कारण बीते 2 दिनों में भारत में 760 से ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। आज भी दिल्ली एयरपोर्ट पर 87 फ्लाइट्स कैंसिल रही। दिल्ली, मुंबई, कोची, बैंगलोर, चेन्नई, जयपुर, अहमदाबाद जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर हजारों यात्री फंसे हुए हैं। पीओके में हिंसक प्रदर्शन, विरोध। आपको बता दें कि भारत के अलावा पाकिस्तान में भी खामेनेई की मौत के विरोध में हंगामा जारी है। आज सुबह पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। गिलगित और बाल्टिस्तान में प्रदर्शनकारियों ने यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस में आग लगाई, जिससे गिलगित में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का ऑफिस भी शामिल है। तो वहीं स्कर्दू में SP ऑफिस और कई सरकारी इमारतों में भी आग लगाई गई। प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की वजह से 7 प्रदर्शनकारी मारे गए, वहीं 12 से ज्यादा घायल हैं। यहां पर अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित की गई है। वहीं गिलगित और स्कर्दू में सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। नेतन्याहू के ऑफिस पर हमला, IRGC का दावा। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड का दावा है कि ईरान ने आज सुबह नेतन्याहू के ऑफिस पर हमला किया। उनका पता अभी तक नहीं चल पाया है। वहीं ईरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक
IRGC ने दावा किया है कि उसके मिसाइल हमले में नेतन्याहू के कार्यालय और इजरायली वायुसेना के कमांडर के ठिकानों को निशाना बनाया गया। IRGC के दावों को इजरायल ने किया खारिज और इसी के बाद इजरायल ने ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के उन दावों को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया कि उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस पर हमला किया है।